यूपी माना जाने वाला बिहार एक बार फिर से चर्चाओं में है। इसकी वजह है मंगलवार 23 मई को आया यूपीएससी का रिजल्ट, जिसमें बिहार की बेटियों ने परचम लहराया है। पहली और दूसरी रैंक प्राप्त करने वाली दोनों ही बेटियां बिहार की हैं। कौन है ये टॉपर्स और कैसे किया उन्होंने टॉप, आपको सब बताएंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि मैं आपको ये सब बताऊंगी कि कितने लोगों ने टॉप 20 में यूपी और बिहार का परचम लहराया है। साथ ही आपको टॉप 10 की पूरी लिस्ट भी दिखाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि इस साल बेटे और बेटियों में से किसने मार ली है बाजी। हर एक अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ, लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, यूपीएससी द्वारा घोषित सिविल सेवा 2022 रिजल्ट के अनुसार सिविल सेवा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में सफल होने वाले लगभग 2529 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। यूपीएससी ने 3 चरणों में सिविल सेवा 2022 के उम्मीदवारों के चयन आयोजित किए थे, जिसका तीसरा और फाइनल फेज 18 मई 2023 को समाप्त हुआ था। जिसके बाद से ही सबकी नजरें यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर टिकी हुई थी और दिल जोरों से धड़क रहा था। लेकिन बीते मंगलवार को मुश्किल घड़ी खत्म हो गई है और अब रिजल्ट सबके सामने है। यूपीएससी 2022 में अन्य जिलों के साथ बिहार के जाबांजों और बेटियों ने भी बाजी मार ली है। यूपीएससी के रिजल्ट में हर साल बिहार का बोलबाला रहता है और इस बार भी यूपी बिहार की इशिता किशोर को रैंक 1 और बिहार के बक्सर की गरिमा लोहिया को दूसरा स्थान मिला है। तो वहीं पटना के राहुल श्रीवास्तव ने 10वीं रैंक हासिल की है, जो प्रदेश वासियों के लिए बेहद खुशखबरी है। गरिमा की इस उपलब्धि पर बिहार के राजनीतिक दिग्गजों ने भी बधाइयां दी हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने ट्वीट कर गरिमा को शुभकामनाएं दी है। आपको बिहार की बेटी गरिमा लोहिया के संघर्ष की कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं टॉप 10 की पूरी लिस्ट। आप देख सकते हैं बेटियों का जलवा। टॉप 10 में टॉप 4 पर बेटियों ने अपना नाम दर्ज किया है। यूपी बिहार की इशिता किशोर ने रैंक 1 हासिल की है। रैंक 2 पर बिहार की गरिमा लोहिया है और रैंक 3 पर है तेलंगाना की उमा हरनी एन। रैंक 4 पर है यूपी के बरेली के स्मृति मिश्रा और इसी तरह रैंक 5 पर असम के मयूर हजारिका। रैंक 6 को अपने नाम किया है केरला के गहना नव्या जेम्स ने। रैंक 7 पर है जम्मू एंड कश्मीर के वसीम अहमद भट्ट। रैंक 8 पर दिल्ली के अनिरुद्ध यादव। रैंक 9 पर हरियाणा की कनिका गोयल और रैंक 10 पर बिहार के पटना के राहुल श्रीवास्तव ने अपना नाम दर्ज किया है। दोस्तों, बिहार की इशिता, गरिमा और राहुल ने यूपीएससी में पहला, दूसरा और 10वां स्थान हासिल करके देश में बिहार का नाम रोशन तो कर दिया, लेकिन कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। उसके पीछे एक कहानी होती है। आपको टॉप 1 लाने वाली टॉपर की सफलता का राज और कहानी उन्हीं से सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले सेकंड टॉपर के बारे में बताती हूँ आपको। बिहार की सेकंड टॉपर गरिमा लोहिया ने यहाँ तक पहुँचने के लिए कड़ी मेहनत और संघर्ष किया है। 7 साल पहले उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद वो काफी टूट गई थी, लेकिन गरिमा ने हिम्मत नहीं खोई और अपनी पढ़ाई जारी रखी। उनके इस सफर में उनकी माँ उनके साथ खड़ी रही। गरिमा लोहिया बक्सर की एक व्यावसायिक परिवार से हैं। उन्होंने कोरोना काल में ही अपने घर से तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन पहले प्रयास में प्रीलिम्स भी नहीं निकाल पाई थी। क्या कहना है गरिमा का, आप सुनिए। मैंने अपने 10वीं तक की पढ़ाई बक्सर में ही रह करके वुडस्टॉक स्कूल से की है और फिर 11th एंड 12th के लिए मैं बनारस गई थी। वहाँ पर सनबीम भगवानपुर से पढ़ाई की और फिर ग्रेजुएशन किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की। तैयारी मैंने घर पर ही रहकर की। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और फर्स्ट अटेम्प्ट में 3 क्लियर नहीं कर पाई थी और ये सेकंड अटेम्प्ट में मैं यहाँ तक आई हूँ। बस उम्मीद थी कि लिस्ट में नाम आ जाए, लेकिन सेकंड टॉपर बन जाऊंगी इस बात की एकदम उम्मीद नहीं। अब आपको रैंक 1 से मिलाते हैं। टॉपर इशिता मूल्य रूप से बिहार की है, लेकिन वे अब भी यूपी के नोएडा में रहती है। इंडिया टाइम्स से बात करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे 2 बार प्रीलिम्स में भी असफलता मिलने के बाद उन्होंने 3rd अटेम्प्ट में टॉप किया। सुनिए। आपकी जर्नी में आपने 3rd अटेम्प्ट दिया और 2 बार आपका प्रीलिम्स नहीं क्रैक हुआ। ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है और उसके बाद 2 बार प्रीलिम्स नहीं और 3rd टाइम आपने सीधे रैंक 1 मारा। मैं इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई के दौरान एक अटेम्प्ट में अगर वो नहीं निकला तो वो टूट जाते हैं। उनको लगता है नहीं मेरे लिए कुछ नहीं है, मुझे छोड़ देना चाहिए। बहुत अधिक 2 तक पहुँचे, गिव अप कर देते हैं। क्या मैसेज है उनके लिए आप?
आई थिंक आप देखिए, अगर एक और अटेम्प्ट के लिए स्टेमिना है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत लंबा है, 1 साल पढ़ना पड़ता है और 1 साल का तो एग्ज़ाम होता है, तो कम से कम 2 साल का स्टेमिना अगर आप में है और अगर आपने अपनी गलतियां आइडेंटिफाई कर ली हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगा था कि आई कैन डू दिस, सो एंड आई वांटेड टू डू इट। तो विलिंगनेस थी, एबिलिटी थी, तो फिर रुकने का तो कोई सवाल नहीं था। आई वर्कड हार्ड एंड आई वेंट फॉर माय थर्ड अटेम्प्ट। आपको बता दें कि यूपीएससी 2023 की प्रारंभिक परीक्षा रविवार 28 मई को तय है और हर बार की रीत को फॉलो करते हुए इस बार भी यूपीएससी सिविल सेवा ने प्रारंभिक परीक्षा से पहले सिविल सेवा रिजल्ट घोषित किया है और इस साल भी देश की सबसे मुश्किल परीक्षा में बिहारी प्रतिभाओं ने झंडे गाड़े हैं। पहली, दूसरी और 10वीं रैंक के बाद बिहार के अविनाश कुमार ने 17वां रैंक और पूर्णिया के शुभम कुमार ने 41वां रैंक लाकर जिले का मान बढ़ाया है। पिछले लगातार कई साल से बिहार के छात्र शतक लगा रहे हैं। दोस्तों, यूपीएससी का रिजल्ट जारी होने के बाद सफल होनहारों के घर और जिले में खुशी की लहर छा गई है। बधाई देने वालों का तांता लग रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले वर्ष 2020 में बिहार से करीब 123 अभ्यर्थी सफल हुए थे। इससे अधिक सफलता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 2019 में करीब 180 थी और वर्ष 2018 में 173 अभ्यर्थियों ने कामयाबी हासिल की थी। इसी तरह वर्ष 2017 में करीब 178 अभ्यर्थी सफल हुए थे और इस साल टॉप 20 की बात करें तो 5 यूपी के, 3 बिहार के, 3 दिल्ली के, 2 जम्मू कश्मीर के, 2 हरियाणा के, 1 तेलंगाना का, असम, केरला, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कैंडिडेट्स हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूपीएससी ने रिजल्ट www.upsc.gov.in पर जारी किया है। इस रिसर्च में कुल 933 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया गया है। इनमें से 345 कैंडिडेट्स जनरल, 99 ईडब्ल्यूएस, 263 ओबीसी, 154 एससी और 72 एसटी कैटेगरी से हैं। 178 कैंडिडेट्स की रिजर्व लिस्ट भी तैयार कर दी गई है, जिनमें 89 जनरल कैटेगरी के हैं, 28 ईडब्ल्यूएस, 52 ओबीसी, 5 एससी, 4 एसटी वर्ग के उम्मीदवार हैं। आईएएस पदों पर चयन के लिए 180 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं। क्या आपके घर और जिले से भी कोई बना है आईएएस अधिकारी? हमें कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और देखते रहिए इंडी टाइम्स। नमस्कार।